कंटिन्यूअसली यहाँ पे you'll see यहाँ पे हायर लोस बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो, देखोगे तो ये देखो अभी भी हायर लोस टोटली बन रहे हैं। और मेरा रीजन घुसने का है, ये जो टेल्स बनाया ना इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसके भी मूविंग एवरेज की बात करोगे तो ये भी बहुत ही क्या बोलना चाहिए, रिवर्सल ट्रेड है। आई थिंक इसके पहले मैंने मोस्टली सारे ट्रेड्स जो लिए ब्रेकआउट ट्रेड्स थे। तो फर्क क्या होता है दोनों में, रिवर्सल ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटा होता है, मतलब अगर फेल भी होगा, यहाँ के रिजेक्शन भी मिल गया यहाँ कहीं से, तो अपन ब्रेक इवन पे कट सकते हैं या छोटे प्रॉफिट पे कट सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड में लॉस लेना पड़ता है। तो चलो, ये एक ट्रेड है, इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हाई हो ना हो, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा अपन को। अगर अपन सक्सेसफुल बनते हैं तो अपन लोग कम रिस्क के साथ ज्यादा पैसे बना सकते हैं। यहाँ पे 1:2 1:2.5, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। यूजुअली तो काम करता है नहीं, लेकिन अभी मतलब वीकेंड्स में, बट कई बार मैंने देखा है शाम को भी मोमेंटम आ जाता है। तो चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, सो डिसाइडेड छोटे टाइम फ्रेम पे आके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आता है, किसके नीचे, इसके नीचे, तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया हमारा कि स्टॉप लॉस विल बी ऑफ अराउंड $89 और टारगेट विल बी ऑफ अराउंड 256। क्यों 256? देखो ये दिख रहा है आपको ये लेवल, मतलब बेस्ट तो देखो ये होगा 1:1.5 बन रहा है, ये 1:2.4 बन रहा है, और ये 1:2.8 बन रहा है। तो देखेंगे, ये अपन अपना टारगेट बनाएंगे। हो सकता है इसे भी ब्रेकआउट कर जाए, इसे ब्रेकआउट करेगा तो, बट स्टिल आप ट्रेड शुरू करते वक्त थोड़ा आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कोशिश करना चाहिए। मैं रेयरली ट्रेड करता हूँ। पिछला ट्रेड जो था एक हफ्ते पहले था, जिसमें प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा, उसको मैं ट्रेड ही नहीं किया। दिन भर देख रहा हूँ मार्केट, मेरे को कोई भी पॉसिबिलिटी मिल नहीं रही। बट दिस टाइम एडीएक्स हैज इंक्रीज्ड, मोमेंटम आने वाला टाइम आ गया मंडे, और एक डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम लॉन्ग टेल्स मिली है मेरे को। तो दिस इज फॉर दिस। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पे ना 25x लेवरेज यूज किया है। मतलब मैं, मतलब चाहूँ तो ज्यादा भी यूज कर सकते, एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, बट जरूरत क्या है यूज करने की। बट मैं हमेशा बोलता हूँ बिगिनर्स को 10x यूज करना चाहिए मैक्सिमम, और जो एक्सपीरियंस हो चुका है, छोटा स्टॉप लॉस है तो 25x का। ये लोग 50 और 100 जाते हैं, और जाना नहीं चाहिए। बट बहुत ज्यादा अब सुपर अपॉर्चुनिटी मिल गई, कभी कभी मिलती, मतलब 10 में एक बार, तो चले गए 50x। बट डोंट गो 50x इफ यू आर अ बिगिनर, बिकॉज प्रॉब्लम हो सकती है एक पुल बैक में भी। मतलब 1% में ही आपका 50% अकाउंट खराब हो सकता है, अगर 1% का स्टॉप लॉस जा रहा है तो। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने परसेंट का जा रहा है, बहुत छोटा जा रहा है, 0.3। और इथीरियम का भी देख लेते हैं। तो इथीरियम में भी हमने कौन सी कैंडल पे एंट्री करी है, यहाँ पे भी 5 बजे की कैंडल पे एंटर करे थे हम लोग। तो ये 5 बजे की कैंडल, ये वाली है 5 बजे की कैंडल। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लॉन्ग गए हैं 5 बजे की कैंडल पे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, जो कि आ रहा है 0.58%, उससे थोड़ा बड़ा आ रहा है स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ये बनता है हमारा पहला रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, थोड़ा और नीचे आएगा। तो ये बनता है पहला, जो ऑब्वियस बात लेंगे नहीं। ये बनता है दूसरा टारगेट, विच अराउंड 2.17, जस्ट लाइक बिटकॉइन। यहाँ पे भी अपन जो नया हाईएस्ट टॉप है वहां उसको टारगेट करेंगे। तो ये भी 1:2.5 बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज फॉर यहाँ। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसे डाल देते हैं, ऑल टच, एड अलर्ट, दोनों में अलर्ट लगा दिए भाई। तो ये देखो हमारा ब्रेकआउट आया, छोटा सा रिटेस्ट लिया, अभी इसने फिर से एक बुलिश मोमेंटम दिया है। हम अपने द फर्स्ट टारगेट जो हमने सोचा था ऑब्वियसली लेंगे नहीं, उसके लगभग लगभग आसपास पहुंच गए, ये देखो। और सेम इथेरियम में यहाँ भी बुलिश मोमेंटम देखने मिला, बिकॉज दिस जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी है ना, थोड़ा सा नेगेटिव जोन में गया था, बट वापस से अपने पॉजिटिव जोन में आ गया है। जस्ट इथेरियम में बिटकॉइन लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे ही काम करते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात, इनका कोई रिलेशन नहीं है मतलब फंडामेंटली, बट या बिकॉज इट्स क्रिप्टो मार्केट, तो एक सेंटिमेंट होता है ना। तो ये पोजीशंस चल रही हैं अराउंड अराउंड $800 के आसपास हमारा अकाउंट चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, मतलब ट्रेड हमारा शुरू हो चुका है। आई कैन से नाउ दैट ओके, नाउ दिस इज माय this trade I have taken a very good decision because of double triple bottoms over here for you। ये देखो मार्केट हमारा ब्रेकआउट देने के बाद पूरी तरीके से पुल बैक कर गया था। ये रहा बिटकॉइन और ये रहा इथेरियम, दोनों के दोनों अपने स्टॉप लॉस लेवल के पास आ गए थे। और मैं मतलब थोड़ा टेंशन ले लिया था, बट मेरे को मालूम है, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है जो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ, कि कभी भी स्टॉप लॉस आए तो स्टॉप लॉस के, कई लोग को लगता है कि भाई यहाँ पे जब आया था ना तो $200-300 का लॉस दिखा रहा था, कि $300 का लॉस हो ही रहा है, क्यों $1000 का लॉस सहूं, कट कर देता हूँ। और आदमी यहाँ पे कट करता है और मार्केट बूम, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है ना यार इस लेवल पे, इसलिए तो स्टॉप लॉस वहां लगाया है। तो उस लॉ को फॉलो किया। जैसे मैं रिसेंटली एक फ्रेंड भी था जो यहाँ मार्केट आया तो बोलता है एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि अब तो लग रहा है जाएगा ही जाएगा, देखो ऐसा हो गया। तो इसीलिए ना
हम में से देखो, बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग रियल इन फ्रंट ऑफ यू, हम में से किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली किस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाए, मार्केट कहां चला जाए। बट मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस 80% 70% टाइम एक्यूरेट जा सकता है। आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट नहीं बता रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस का बता रहा हूं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना है। यू रिस्पेक्ट दिस, पहले मत भागो। देखो ये करने के बाद वापस से जो मेरा लॉस हो रहा होगा 300-400 का, वापस से $800 प्रॉफिट में आ गया। अब क्या, मेरे को नया स्टॉप लॉस लेवल मिल गया। अब मैं अपना चाहूं तो स्टॉप लॉस यहां कर लूं, मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेटर कर सकता हूं। अब सही बात, इंडिया में बच चुके हैं रात के 8:30 और मार्केट हमको जो हमारा पहला टारगेट लेवल था वो दे चुका है। ये हमारा पहला टारगेट लेवल था 1:1.5 के आसपास। फिलहाल अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज करेंगे तो अगर अब के हिसाब से तो ऑब्वियसली बात है वी हैव अचीव 1:3 ऑलरेडी। बट नहीं, जो टारगेट है वो टारगेट है, पर इसको टारगेट बना के रखेंगे 5.1.3। तो ये बिटकॉइन ट्रेड सही चल रहा है हमारा। इथेरियम का ट्रेड भी सही चल रहा है हमारा, ये भी हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। तो लेट्स सी। वैसे तो इसने अच्छा पुल बैक लेके मॉर्निंग स्टार बनाया, तो मेरे को काफी उम्मीद है और अच्छा टारगेट दे सकता है मेरे को। तो हमारे प्रॉफिट्स की बात करें तो $1800 के आसपास हमारा प्रॉफिट पहुंच चुका है ना। मार्जिन ज्यादा लिए होते तो ये प्रॉफिट डबल हो जाता, बट रिस्क भी डबल हो जाता। तो डोंट प्ले विथ रिस्क, है ना। आप उसको कंट्रोल करके चलो। अपन को पैसा कमाना है तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा लंबा मूव लेके कमाएंगे। लेकिन देखो रिस्क भी कितना, जब गिरा था तो भी $300 का नुकसान दिखा रहा था। तो सही है ना यार, $2000 भी बढ़िया प्रॉफिट होता है। बट अभी हमारा टारगेट बाकी है, मतलब अगर अभी हमारा प्रॉफिट 1800 हो रहा है तो उसका डबल कर लें तो अपन लगभग लगभग $3000-4000 के आसपास आज बना लेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। चलो बात करते हैं आपसे। तो गाइस अभी ट्रेडिंग भी तुरंत ओपन कर रहा हूँ, देखेंगे कि हमारा बिटकॉइन में लगभग लगभग हमारा टारगेट पूरा हिट हो चुका है। जस्ट हिट अवर टारगेट इन बिटकॉइन, ठीक है, एकदम ट्रिपल टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट जो हमारा टारगेट था वो हमने हिट कर दिया है। थोड़ा कैंडल क्लोजिंग और वेट कर रहा हूँ कि वो थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो ये बिटकॉइन था। तो इथेरियम में भी हमने लगभग लगभग 1:2 के ऊपर तो कर ही लिया है। तो डेल्टा एक्सचेंज अगर अपन ओपन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा टारगेट लगभग वो $2600 का प्रॉफिट अभी वो दिखा रहा है यहाँ पे अपन को, $2600 के आसपास का। अगर मैं बिटकॉइन से निकलूंगा तो मैं इथेरियम से भी निकलूंगा। तब तक मैं अदर टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ मेरे 6 स्क्रीन सेटअप पे कि कौन से मूविंग एवरेज कहाँ पर आपको बताता हूँ अगर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो अब हमारे प्रॉफिट $3000 के आसपास पार कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना चुके हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके यही मालूम चल रहा है मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे आपको लाता हूँ तो आई एम गोइंग टू ब्रेक आउट। देखो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन तोड़ने वाला हूँ। देखिए दिख रहा है आपको ये, अगर मैं 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने दूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है एक पूरे जोन का। तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। इथेरियम में बात करूँ तो इथेरियम में भी प्रॉपर एक ब्रेकआउट वी शेप रिकवरी ब्रेकआउट दे रहा है अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को। तो अब देखेंगे ना तो इथेरियम में भी लगभग लगभग हमारा टारगेट पहुंच चुका है। तो हम यहाँ पे इथेरियम का टारगेट होने देते हैं और हमें $3000 अपने यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आई एम ट्राइंग टू होल्ड इट दिस विनिंग ट्रेड मोर। थोड़ा वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट और, देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है इथेरियम में भी, और इथेरियम में भी हिट हो चुका है टारगेट यहाँ पे हमारा, और हमारा टारगेट यहाँ पे बिटकॉइन में भी हिट हो चुका है। ठीक है, इनफैक्ट बिटकॉइन में तो हमने पार कर दिया। तो अभी तुरंत अपन को प्रॉफिट बुक करना है। तो विल कम टू डेल्टा एक्सचेंज एंड विल सी हाउ मच प्रॉफिट आर वी बुकिंग अराउंड। मे भी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर जाए, बट आपका काम है आपके टारगेट पे पैसे अपने बचाना, अपने पैसों को बुक करना। तो $3760 3760 बुकड, 3700 ब्रोकरेज काट के $3700 हमने बुक कर लिए। सो वंस अगेन अ ग्रेट ट्रेड। तो चलो बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में। जैसे हमने ट्रेड किया, क्या ब्रेकआउट मारा, देखो क्या कितना ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया। अब मेरे को 1 मिनट के लिए अखरा जब ऊपर था कि यार ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन देखो बेस्ट थिंग क्या होता है ना, आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। $3700 कमाया हमने, यहाँ हो सकता था 4700 कमाते यहाँ, बट देयर इज नॉट पॉसिबल टू कैच द टॉप्स एंड बॉटम। तो हमने अपने एकदम जेन्युइन प्राइस पे, जो कि मैं बता देता हूँ आपको कहाँ था, हमने एकदम जेन्युइन प्राइस पे अपने रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर दिया। होप सबसे अच्छा काम किया। सेम बिटकॉइन में हमने अपना टारगेट से ज्यादा हमने एग्जिट करा है यहाँ कहीं पे भी। हैव मेड अ ग्रेट 1:6 नहीं था, जेन्युइन बात करेंगे तो इट इज अ ट्रेड ऑफ 1:3, बट क्योंकि स्टॉप लॉस हमने बाद में छोटा कर लिया था तो 1:6, तो आई गेट गुड मनी इन दिस। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू लर्न। अपने टारगेट पे एग्जिट करें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, लालच ना करें, जो मिल गया उसमें खुश रहें। ट्रेल करना है तो फिर एक्सेप्ट करें कि लॉस भी होगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो वी कैन बिकम अ गुड ट्रेडर।